हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे आपका रिस्पॉन्सिव लैंडिंग पेज डिजाइन यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट गाइस। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, काफी नॉलेज वीडियो गाइस। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एंड जैसे कि गाइस आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि ये लैंडिंग पेज में क्या क्या होने वाला है, सबसे पहले मैं आपको डेमो दे देता हूँ, देन उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे लोगो दिख रहा है, ओके, बी थीम करके, एंड इस पे कलर डिफरेंट कहते हैं, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले दिख रहा है यहाँ पे बी थीम करके लोगो लगा रखा है हमने, ओके। इस पे डिफरेंट कलर कैसे आ रहा है ये भी हम देखेंगे। एंड इसके बाद यहाँ पे नेविगेशन है हमारा, होम, सर्विसेज, अबाउट अस, अबाउट, थीम, ब्लॉग एंड कॉन्टैक्ट। एंड होवर करने पे जो आपको कलर इफेक्ट आ रहा है ये कैसा आ रहा है, ओके। एंड इसके बाद यहाँ पे बैनर सेक्शन पे आपको यहाँ पे टाइटल दिख रहा है सेंटर में, पूरे की पूरी स्क्रीन साइज के सेंटर में ही कैसे आ रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। एंड इसके बाद यहाँ पे इसका सब टाइटल है एंड यहाँ पे एक बटन, ओके। एंड इसी के बाद जैसे मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूंगा ना, तो देखिए स्क्रॉल करते क्या होगा कि आपका ये यहाँ पे स्टिकी फिक्स हो जाएगा, ओके। जो आपका नेविगेशन है वो आपका फिक्स होगा। एंड इसके बैकग्राउंड में आपका कलर एड ऑन होगा। एंड यहाँ पे लोगो का कलर आप देख रहे हैं, यहाँ पे व्हाइट था, अब यहाँ पे ब्लैक है, ओके। एंड इसके बाद जितने भी आपके नेविगेशन है उसका कलर भी आपका ब्लैक हो जाएगा। ये कैसे हो रहा है, इसके लिए हम जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, ओके। एंड इसी के साथ साथ में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो आपका कस्टम स्क्रॉल बार है ना इस साइड में, जो आपका बाय डिफॉल्ट का होता है उसको हमने कस्टम कैसे करते हैं अपनी CSS से, वो भी मैंने यहाँ पे कर रखा है, जो कि आपका ब्लू कलर में आपको दिख रहा होगा, ओके। एंड इसके थोड़ा सा नीचे करके हम यहाँ पे आएंगे तो ये है आपका सर्विसेज सेक्शन में, व्हाट डू वी ऑफर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये चीज। एंड उसके बाद आपका अंडरलाइन, ठीक है। एक यहाँ पे हमने एक डमी इमेज ले रखी है एंड यहाँ पे हमारे पास बॉक्सेस है, ओके। जैसे इन बॉक्सेस पे मैं होवर करूंगा तो देखिए होवर करते सबसे पहले जो आपका आइकन है उसका कलर बैकग्राउंड चेंज हो रहा है। एंड उसके बाद जो बॉक्स पे जो शैडो इफेक्ट आ रहा है ना, वो कैसे हम CSS से दे पा रहे हैं वो देखेंगे हम इस वीडियो में। तो यहाँ पे दिख रहा होगा सब पे होगा ये चीज, ठीक है, ये देखिए सब पे। एंड इन्हीं आइकन्स के लिए हमने क्या कर रखा है, प्लगइन यूज कर रखा है, वो कैसे यूज करते हैं वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इसके बाद थोड़ा सा नीचे करने के बाद यहाँ पे आपका आता है एजेंसी के बारे में, जो भी आपको अबाउट अपने बारे में बताना है यहाँ पे वो चीज यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे डमी रख रखा है। जैसे कि आपको दिख रहा है एक इमेज है, टाइटल एंड जो भी आपको यहाँ पे सेक्शन ये पूरा ऐसा दिखेगा बैकग्राउंड के साथ में, ठीक है। इसके बाद में नीचे आएंगे थोड़ा सा, एंड नीचे आने पे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बैकग्राउंड में इमेज लगा रखी है हमने, एंड टाइटल है यहाँ पे, एंड सब टाइटल है, एंड बटन का डिजाइन है, ठीक है। तो ये था पहले अबाउट, ठीक है। अबाउट के बाद अबाउट पे आपका ये सेक्शन है। अबाउट के नीचे जस्ट सेकंड सेक्शन में क्या हो रहा है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जब ये एनिमेट कर रहा था ये नंबर, तो ये एनिमेट कैसे कर रहा था मैं आपको एक बार और रीलोड कर देता हूं। तो देखिए जैसे ही रीलोड हो रहा है तो यहाँ पे आपको हैप्पी क्लाइंट, प्रोजेक्ट, पॉजिटिव फीडबैक, कप्स, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको दिख रही है। तो ये सारा कुछ कैसे एनिमेट कर रहा है और कैसे बनाया जाता है JS से, तो वो हम देखेंगे पूरी वीडियो में। एंड इसके बाद यहाँ पे टीम में आएंगे तो टीम में यहाँ पे आपको स्लाइडर दिख रहा है। इस स्लाइडर को बनाने के लिए जब हम कस्टम कोई भी डिजाइन बनाते हैं ना, तो उसमें एक स्लाइडर बनाने के लिए या तो हम अपना खुद का स्लाइडर बनाते हैं, या जो हमारे को प्लगइन मिलते हैं स्लाइडर के वो हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो हम इसमें यूज कर रहे हैं यहाँ पे आपका सिल्क स्लाइडर। तो वो कैसे यूज करते हैं आप अपने प्रोजेक्ट में वो भी मैं आप बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, ये देखिए, ओके। जैसे ही मैं ट्रैक कर रहा हूँ आपका ये नेक्स्ट हो रहा है, तो ये कैसे हो रहा है और कैसे बनाया है इस डिजाइन को, तो वो भी हम देखेंगे। इसके बाद है आपका ब्लॉग का। तो ब्लॉग में आपके पास यहाँ पे लेटेस्ट पोस्ट जो भी आपका ब्लॉग से रिलेटेड होती हैं वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। एंड वो उस कार्ड को हम यहाँ पे बना रहे हैं, ओके। एंड ये कार्ड कैसे बना रहे हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे आपके पास इमेजेस है, टाइटल है, एंड जो आपका टाइटल का डिस्क्रिप्शन होने वाला है वो, एंड बटन। तो ये सारा कुछ नॉर्मली सेम रहेगा तीनों कार्डों में। एंड इसके बाद ये कैसे दिखेगा फोन पे, तो वो अभी हम देखेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कॉन्टैक्ट को। तो कॉन्टैक्ट में आने के बाद यहाँ पे क्या है, कॉन्टैक्ट में बस हमारे पास यहाँ पे फुटर रहता है। फुटर में हम अबाउट में हम बता रहे हैं थोड़ा सा अपने जो भी हमारी वेबसाइट है उसके बारे में। एंड उसके बाद आवर सर्विसेज में हम यहाँ पे बता देंगे, यहाँ पे क्विक लिंक्स में हम बताएंगे, ठीक है। कनेक्ट विद में बताएंगे हम यहाँ पे सोशल मीडिया के आइकन्स नहीं लगा रहा मैं यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख रखा है मैंने, जो कि डिजाइन के अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे कॉपीराइट आपको दिख रहा होगा। तो इसके बाद में यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे कॉपीराइट का दिख रहा होगा। एंड यहाँ पे जो भी आपने जिसने डेवलप एंड डिजाइन करा है उसका नाम यहाँ पे कोड फॉर एजुकेशन, जो कि हम रख रहे हैं अपना नाम, ठीक है। तो ये चीज तो हो गई आपकी किसके लिए, ये चीज हो गई आपकी डेस्कटॉप के लिए। और डेस्कटॉप में भी आप क्या है कि मैंने अभी आपको स्क्रॉल डाउन करके दिखाई है चीजें, बट क्लिक करने पे कैसे चलेंगी वो देखिए। सबसे पहले मैं सर्विस पे क्लिक करूंगा, तो सर्विस पे क्लिक करने के बाद हमारा जो ऊपर हेडर फिक्स हो रहा है वो, एंड ये जो स्मूथ चल रहा है ये कैसे चल रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। एंड इसके बाद अबाउट अस पे जैसे मैं क्लिक करूंगा, ये देखिए स्मूथ, अवार्ड पे क्लिक करा, टीम पे क्लिक करा मैंने, ब्लॉग पे क्लिक करा मैंने, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करा, ठीक है। एंड वापस मैंने होम पे क्लिक करा, ठीक है। तो ये कैसे बना है ये भी हम देखेंगे। इसके बाद मोबाइल वर्जन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे करेंगे इंस्पेक्ट, एंड इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं फोन का वर्जन लूंगा यहाँ से, ठीक है। मैं थोड़ा सा पहले इसे बड़ा कर लेता हूँ जिससे कि आपको विजिबल हो सके, ये देखिए, ठीक है। सपोज ये हमारी स्क्रीन है। इसके बाद मैं थोड़ा धीरे धीरे इसको स्मॉल करता हूँ। तो देखिए ये क्या है कि आपका 992 के बाद आपका सबसे पहले यहाँ पे नेविगेशन का यहाँ पे आइकन आ जाएगा।
एंड जैसे ही मैं इस आइकन पे क्लिक करूंगा तो देखिए साइड बार आपका जो आपका नेविगेशन आपका पहले टॉप पे था वो हमने यहाँ पे साइड बार में कर दिया है। तो यहाँ साइड बार में यहाँ पे हमारे पास क्या है, सारे के सारे हमारे मेन्यू है एंड यहाँ पे क्रॉस आइकन, जैसे मैं क्रॉस पे क्लिक करूंगा तो देखिए क्रॉस पे क्लिक करने के बाद वो आइकन आ जाता है, बट जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो वो गायब हो जाता है। देखिए तो ये कैसे बनाया इफेक्ट ये भी हम देखेंगे। एंड इसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये पूरी की पूरी स्क्रीन तो पूरी एग्जैक्ट हमारे स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग है एंड उसका टेक्स्ट भी हमारा सेंटर में है, ठीक है। तो इसके बाद करना क्या है, यहाँ पे क्लिक करा हमने, यहाँ पे क्लिक करने के बाद सर्विस पे क्लिक करा। जैसे ही हमने सर्विस पे क्लिक करा आपने देखा कि सर्विस पे क्लिक करने के बाद हमारा साइड बार भी क्लोज हो गया एंड हमारा जो सेक्शन था वो भी हमारे यहाँ पे टॉप पे आ गया। तो ये कैसे कर रहे हैं, इसके लिए भी हम JS यूज कर रहे हैं, वो भी मैं बताऊंगा आपको डिटेल में। तो इसके बाद यहाँ पे आएंगे अगेन, यहाँ पे आपका सेक्शन हो गया, अबाउट को देख लेते हैं, अबाउट है आपका यहाँ पे। इसके बाद आते हैं यहाँ पे अबाउट पे, अबाउट सेक्शन देखिए, ठीक है। इसके बाद आते हैं यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे आएंगे आपका टीम पे, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे ब्लॉग पे, ये देखिए ब्लॉग पे क्या है कि एक के नीचे एक कार्ड आ गए आपके, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आएंगे आपका कॉन्टैक्ट पे, ये देखिए, ठीक है। इसके बाद चलते हैं मोबाइल सेक्शन पे। तो देखिए मोबाइल पे आने के बाद आपको डिजाइन कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो देखिए मैं सबसे पहले टॉप पे चलता हूँ सेम, एंड यहाँ पे टॉप पे आने के बाद कुछ इस तरीके का आपको यही दिख रहा है यहाँ पे। इसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद सबसे पहले फिक्स हो रहा है जो कि मैंने आपको दिखाया। उसके बाद यहाँ पे आपका सर्विस सेक्शन है, ठीक है। सर्विस सेक्शन के बाद आपका कार्ड एक के नीचे एक है यहाँ पे। उसके बाद आपका अबाउट है, अबाउट के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या, अवार्ड, अवार्ड में आपको यहाँ पे सेक्शन दिख रहे हैं सारे के सारे एक के नीचे एक आ रहे हैं यहाँ पे। फिर स्लाइडर है आपका यहाँ पे, इस स्लाइडर के बाद में यहाँ पे लेटेस्ट पोस्ट जो कि ब्लॉग है आपका, कार्ड एक के नीचे एक है यहाँ पे, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे लास्ट में फुटर। तो ये सारा कुछ कैसे है यहाँ पे एंड कैसे बनाया जा रहा है वो सारा हम देखेंगे, ठीक है, कि कैसे हम इस चीज को बनाते हैं। एंड पूरा का पूरा डिजाइन आपका रिस्पॉन्सिव है गाइस, ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया। इस चीज को सीखने के लिए आपको क्या करना है, बस पूरी वीडियो देखनी है, ओके। एंड पूरी वीडियो देखने के बाद मैं गारंटी लेता हूं कि आपको एक कस्टम डिजाइन बनाना आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले एक चीज गाइस, कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड कोड फॉर एजुकेशन को इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर पे फॉलो करें। एंड गाइस इससे पहले मैंने क्या कर रखा था, आपको बूटस्ट्रैप 5 पे टेम्पलेट बनाया था, ये दिख रहा होगा आपको। तो इसमें भी मैंने आपको डिटेल में बूटस्ट्रैप 5 समझाया था कि कैसे आप एक कस्टम लैंडिंग पेज बना सकते हैं वहां पे फूड का। तो आपको वो वीडियो भी देखनी चाहिए, ओके। एंड मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ गाइस कि अगर आपको मेरी किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डायरेक्ट मैसेज के थ्रू आप मेरे से यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने ब्राउजर को अपने एडिटर के साथ यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, ओके। एंड इस कनेक्ट के बाद में मैं सबसे पहले फोल्डर स्ट्रक्चर समझा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले फोल्डर स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा होगा एक फोल्डर है मेरा मेन, ठीक है। उस फोल्डर के अंदर सबसे पहले मेरा index.html है, ठीक है। एंड CSS का नाम का एक फोल्डर है मेरा, और CSS के अंदर मेरे पास क्या है यहाँ पे style.css, ठीक है, जिसके अंदर हम CSS लिखेंगे। एंड responsive.css, ये रिस्पॉन्सिव मोबाइल के लिए, ओके। तो ये है CSS का फोल्डर। इसके बाद है फॉन्ट फैमिली, एक फॉन्ट फैमिली मैंने ले रखी है, उसके अंदर फॉन्ट्स है मेरे पास, और style.css है। जो आइकन आप देख रहे थे ना, वो आइकन मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं। तो ये फॉन्ट फैमिली को मैं आपको अपलोड करके लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आप इसको भी यूज कर सके अपने प्रोजेक्ट में। एंड इसके बाद है मेरे पास इमेजेस, ठीक है। जितने भी इमेज इस प्रोजेक्ट में यूज होंगी ना, तो वो इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर मेरे पास ऑलरेडी है। इसके बाद है मेरे पास यहाँ पे JS, एंड JS में मेरे पास main.js है, जिसके अंदर हम अपनी जावास्क्रिप्ट लिखेंगे गाइस, ठीक है। तो ये है फोल्डर स्ट्रक्चर। इसके बाद अभी क्या है कि हम बिना रिफ्रेश करे ब्राउजर पे कैसे देखते हैं, तो उसके लिए मैं यूज करता हूँ VS Code लाइव सर्वर एक्सटेंशन, जिससे कि हमें ब्राउजर पे रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा गाइस, ओके। तो यहाँ पे इंडेक्स फाइल पे हो क्या रहा है वो देखिए सबसे पहले। तो इंडेक्स फाइल पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे सिल्क, जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं स्लाइडर का, तो उसकी CSS लगा रखे है। ये कैसे मिलेगी मैं अभी आपको बताता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपनी style.css को कॉल करा रखा है। फिर उसके बाद responsive.css है मेरी मोबाइल की। फिर उसके बाद है मेरी जो आइकन्स मेरे को यूज करने फॉन्ट के, तो वो मैंने यहाँ पे कॉल करवा रखा है, जो कि आपको दिख रहा होगा। इसके बाद मेरे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे पास फॉन्ट ऑसम है गाइस। तो फॉन्ट ऑसम में हम 5 यूज कर रहे हैं, ओके। एंड उसके बाद रिस्पॉन्सिव करने का यहाँ पे कोड रखा हुआ है मीडिया क्वेरी का, ठीक है। ये चीज हो गई आपकी किसकी, टॉप की हेडर में। इसके बाद नीचे चलेंगे, तो नीचे आने पे यहाँ पे मेरे पास jQuery का लिंक है, ओके। jQuery के लिंक के बाद यहाँ पे आपका क्या है कि आपका सिल्क का ही यहाँ पे स्लाइडर का मैंने JS का लिंक लगा रखा है। एंड उसके बाद हमारा क्या है कि JS की फाइल का लिंक है यहाँ पे, ठीक है। एंड इसके बाद जो स्टाइल CSS के अंदर कस्टम ऑलरेडी चीजें बनी रखी हैं, वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जब हम CSS पे जाएंगे। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हेडर डिजाइन, टॉप हेड डिजाइन, यहाँ पे सर्विस, ये सारे टाइटल मैंने इसलिए दिए कि जब हम इसमें कोड लिखें ना, तो हमें पता हो कि हम किस सेक्शन पे हैं, जिससे कि आपको कंफ्यूजिंग ना हो। अब बात कर लेते हैं कि आपको ये सीडी लिंक मिलेगा कैसे। तो यहाँ पे आएंगे आप, एंड यहाँ पे गूगल पे आने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है सिल्क स्लाइडर CDN, ठीक है। अब जब सिल्क स्लाइडर CDN लिखेंगे आप, तो सबसे पहले आपको ये वेबसाइट मिलेगी, इस पे क्लिक करना है आपको।
इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले मेन जेएस के यहाँ पे लिंक आपको दिख रहा है, ओके। एंड इसमें से आप इसको कॉपी करेंगे एंड इसके बाद जो आपको यहाँ पे दिख रहा है सीएसएस का, इसको कॉपी करेंगे, दैट्स इट। और इन्हीं लिंक्स को मैं वहां पे यूज करके आपको वो स्लाइडर बना के दिखाऊंगा गाइस, ठीक है। एंड इसकी जो आप खुद की वेबसाइट है वो भी मैं आपको विजिबल कराऊंगा कि उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन दी जाती है आगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस एक रिक्वेस्ट है गाइस, अगर इस वीडियो पे गाइस 50 लाइक्स, ओके, इट मींस कि 50 लाइक्स एंड 50 कमेंट्स हो जाते हैं तो मैं इसका सोर्स कोड प्रोवाइड करा दूंगा आपको, ठीक है। ये आपके लिए भी एक चैलेंज है और ये मेरे लिए भी एक चैलेंज है कि आप मेरे को कितना सपोर्ट करते हैं और मेरे काम को कितना सपोर्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है, 50 लाइक्स करने, 50 कमेंट्स करने, ओके। तो चलिए अब क्या करना है आपको, यहाँ पे सबसे पहले आपको लेना है यहाँ पे नैव। तो नैव लेने के बाद में अब है आपका यहाँ पे क्या, यहाँ पे आएगा आपका यहाँ पे क्लास, ठीक है। क्लास में आपका क्या है यहाँ पे, तो ये है नैव बार, नैव पे आपका लोगो आएगा अब यहाँ। अब इसके बाद है एंकर, एंकर के बाद में यहाँ पे हैश, हैश के बाद में अब क्या करना है, ये मैं उसके लिए बना रहा हूँ जो लोगो वहां पे रखा हुआ था। एंड इस पे होगा आपका स्पैन, स्पैन के बाद में क्लास, एंड क्लास में आपको क्या करना है लोगो, ये चीज हो गई। एंड मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सबसे पहले बी, जो कि अलग कलर में था। एंड उसके बाद में आपको यहाँ पे आएगा थीम, ठीक है, ये चीज आप समझ गए। इसके बाद इसी में हमने हमारा जो डॉट था ना वो भी अलग कलर का था, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, उसको स्पैन लूंगा सबसे पहले तो। एंड यहाँ पे कलर होगा आपका क्या है, यहाँ पे लोगो, ठीक है, ये कलर है आपका। एंड यहाँ पे होगा डॉट, ठीक है। तो ये चीज किसके लिए, ये है लोगो के लिए। मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ जिससे कि आपको विजिबल हो, यह है लोगो के लिए, ओके। एंड इस लोगो के बाद में अब आपको क्या करना है, यहाँ पे यूएल होगा, क्लास होगी आपकी। एंड इस क्लास में आपको क्या करना है, मेन्यू, यह है मेन्यू आपका। इस मेन्यू के बाद में आपको एलआई है, एलआई के बाद में आपका ए एचआरएफ। इस एचआरएफ में आपको क्या करना है, आपका यहाँ पे क्या रहेगा, आपका होम। मैं ये क्यों दे रहा हूँ मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि इसको हैश के साथ मैंने होम क्यों दिया वहां पे। एंड यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे होम रहेगा, ये चीज आप समझ गए। तो ये पहला आपका होम, ये नेविगेशन का पार्ट है, तो मैं इसको करूंगा कॉपी एंड कर दूंगा यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे आपके हैं 6, बट हमें कितने चाहिए, हमें चाहिए 7। तो अब इसके बाद चेंज करेंगे। सबसे पहले आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका सर्विसेज, एंड जो आपकी आईडी का भी होना चाहिए वो होगा आपका सर्विसेज, ठीक है। इसके बाद हम इसको चेंज करेंगे, इसको करेंगे अबाउट अस, ठीक है। तो अस में आपका बड़ा कर लेते हैं इसको। एंड इसके बाद में आपका यहाँ पे क्या आएगा, आपका अबाउट आएगा। इसके बाद आप रखेंगे यहाँ पे अवार्ड, यहाँ पे रखेंगे आपका टीम, इसके बाद रखेंगे यहाँ पे ब्लॉग, यहाँ हो जाएगा आपका कॉन्टेक्ट, ठीक है। ऐसे यहाँ पे आपका चेंज होगा ये अवार्ड, ठीक है। एंड यहाँ पे टीम हो जाएगा आपका ये, इसके बाद में यहाँ पे आपका ब्लॉग होगा ये, लास्ट में आपका यहाँ पे कॉन्टेक्ट, ये है आपका। और ये सारे कहाँ यूज होंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा। इसके बाद में अब क्या है कि इसी के अंदर यहाँ पे डिव होगा एक और ये डिव पे आपको क्या करना है वो देखिए, कैंसिल B10 होगा आपका। अब इस कैंसिल B10 पे आपको क्या करना है, टेक्स्ट नहीं होगा आपका। कैंसिल B10 पे आपको क्या करना है, आपको मैंने फॉन्ट ऑसम भी तो ले रखा है, तो मैं यहाँ पे आपका आइकन ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फॉन्ट ऑसम का आपका कौन सा आइकन ले रहा हूँ, वो जो क्रॉस का आइकन होता है ना आपका, वो ले रहे हैं हम यहाँ पे। तो ये देखिए, ये है क्रॉस आइकन, ठीक है। तो ये चीज किसके लिए, ये है आपका आइकन जब वो शो होगा ना, जो नेविगेशन बनाना है जब, तो उस टाइम पे। अब उसके बाद करना क्या है आपको, तो इसके बाद एक और डिव होगा आपका यहाँ पे। इस डिव में आपको क्या करना है, पहले तो क्लास हटाएंगे, इसके बाद मेन्यू BTN, ठीक है, ये चीज हो गई। इसके बाद यहाँ पे भी आपको क्या रखना है, फॉन्ट ऑसम आएगा। फॉन्ट ऑसम में आपको बार जो आपको आइकन दिख रहा था ना मेन्यू पे, हम क्लिक करने के बाद जो चीज हमें दिख रही थी, तो उसके लिए बार्स का जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन आती है उसके लिए। तो ये आइकन आ गए आपके, ये आइकन आ गए आपके, ठीक है। और ये सारे आइकन्स को मैं यहाँ पे लिख कैसे रहा हूँ वो भी आप समझिए। तो अभी क्या करना है आपको, यहाँ पे फॉन्ट ऑसम लिखना है सबसे पहले तो, एंड 5 के आइकन सर्च करना है। उसके बाद आपके सामने वेबसाइट आएगी। इस वेबसाइट में आपको करना क्या है वो देखिए। इस वेबसाइट में ओपन होने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है आइकन। तो मैं यहाँ पे क्रॉस लिख रहा हूँ। तो क्रॉस लिखते ही यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे देखिए ये कुछ इस तरीके का आ रहा है, देखिए ये रहा आपका, ठीक है। इस पे टाइम्स पे मैंने क्लिक करा। टाइम्स में क्लिक करने के बाद आपको ये आइकन मिलेगा कैसे, तो ये वेबसाइट आपको ले जाएगी इसके कोड पे। तो यहाँ पे आपके पास ये एक तो नंबर होता है जिसको हम बिफोर आफ्टर में यूज करके यूनिकोड को हम बना सकते हैं अपने डिजाइन को। एंड एक होता है आपका आई के साथ, ये दिख रहा है आपको। तो जस्ट आप इसे करेंगे कॉपी, एंड यहाँ जैसे मैंने अपना कर रखा है इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, दैट्स इट। तो जो कि मैंने करा आपके सामने। इसके बाद आप क्या करेंगे, मैं चलता हूँ यहाँ अपनी यहाँ पे पेज पे। एंड पेज पे जाने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे थीम्स जो भी हमने लिखा है सब कुछ, एंड क्रॉस और ये बार का आइकन यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब क्या करना है, अब करना है हमें CSS में वर्क। तो CSS में क्या करना है, तो चलेंगे अपनी CSS पे। तो CSS में आने के बाद यहाँ पे आएंगे,
एंड यहाँ पे आने के बाद इस CSS फाइल पे कुछ चीजें ऑलरेडी चल रही हैं, वो समझा देता हूँ मैं आपको डिटेल में, देन उसके बाद आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमने फॉन्ट फैमिली को लोड करवा रखा है इंपोर्ट, हैशटैग साइन पे हम क्या कर रहे हैं, मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइज बॉर्डर बॉक्स कर रहे हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर रहे हैं, एंड स्क्रॉल बिहेवियर को स्मूथ रख रहे हैं। जो आपने देखा ना, जब मैं क्लिक कर रहा हूँ किसी भी एंकर टैग पे तो वो स्मूथ स्क्रॉल कर रहा है, तो वो इसी की वजह से कर रहा है क्योंकि यहाँ पे स्मूथ बिहेवियर को हमने स्मूथ कर रखा है, जिसकी वजह से आपका वो स्मूथली वर्क कर रही है वो वेबसाइट। ठीक है, उसके बाद मैं रूट में मैं क्या कर रहा हूँ, रूट में मैंने वेरिएबल्स बना रखे हैं। इन सारे वेरिएबल्स का यूज कर रहा हूं मैं मल्टी टाइम्स, क्योंकि मेरे को क्या है कि रिपीटेड कोड नहीं लिखना है। तो उस रिपीटेड कोड से बचने के लिए मैंने क्या करा, आपका प्राइमरी कलर बना लिया, एक बीजी ग्रे बना लिया, एक ब्लैक कलर बना लिया, एक ग्रे कलर बना लिया, एक व्हाइट एंड एक लाइट ग्रे। ठीक है, ये कलर्स के वेरिएबल्स बना सकते हैं आप, जो मन करे आपको उसके अकॉर्डिंग आप वेरिएबल्स बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है बॉडी पे मैंने क्या कर रखा है, फॉन्ट फैमिली को लोड करा रखा है, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसके बाद आएंगे यहाँ पे कस्टम डिजाइन पे। तो कस्टम डिजाइन के CSS क्या है कि हमने कॉमनली जो CSS है ना उसको पहले से ही लिख रखा है। तो उसमें सबसे पहले हमने लिखा क्या, हमने वेबकिट स्क्रॉल बार, जो स्क्रॉल बार आपको वहां पे डिजाइन दिख रहा था ना, जो कि मैंने आपको दिखाया था वीडियो की स्टार्ट में, तो वो वहां पे आपको इसी की वजह से दिख रहा था। तो उसमें हम करते हैं विड्थ डिफाइंड, बैकग्राउंड कलर, एंड उसके बाद जो कलर हमें चाहिए होता है वो, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये इसी की वजह से वहां पे कोड विजिबल होता है वहां पे। इसके बाद है आपका मेन BTN के ऊपर सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपको मार्जिन टॉप दिखता है 2.5 REM का, एंड उसी के साथ में अगर मेन BTN के अंदर बटन है ना, तो उस बटन पे ये स्टाइलिंग रहती है जो बाय डिफॉल्ट हमने बना रखी है किसी भी बटन के लिए। ठीक है, तो इसको कैसे यूज करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद है आपका टेक्स्ट सेंटर। तो ये टेक्स्ट सेंटर के एक नाम की क्लास बना रखी है हमने, उसमें टेक्स्ट लाइन सेंटर को रखा हुआ है, जिससे कि हम इसे कहीं पे भी यूज कर सके। तो अब क्या करना है हमें, अब हमें क्या करना है, हेडर डिजाइन। तो इस हेडर डिजाइन में सबसे पहले हमें करना क्या है, तो नैव लेंगे, इस नैव में हमें क्या करना है, पोजीशन। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट, एंड इसके बाद में इसकी विड्थ होगी आपकी यहाँ पे 100% की। पैडिंग बताएंगे हम यहाँ पे, पैडिंग कितनी होगी आपकी 1.25 REM की, 0। ओके, एंड इसके बाद में जेड इंडेक्स कितना होगा इसका, 999। ओके, ये अप रहेगा बाकियों से क्योंकि इसे फिक्स करना है ना हमें, तो यहाँ पे ये चीज होगी। इसके बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, ट्रांजिशन करना है, ट्रांजिशन में ऑल 0.3s इजी। ठीक है, ये चीज आपको दिख रही है, ये चीज हो गई आपकी। अब इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे। तो ब्राउजर पे आने के बाद कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि अभी वहां पे बैकग्राउंड कलर है ही नहीं, तो जिससे वो चीज विजिबल ही नहीं हो सकती। तो अब क्या करेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में अभी क्या है कि यहाँ पे आएंगे, नैव लेंगे, नैव के अंदर आपका क्या है, नैव बार। ठीक है, डॉट लोगो ए। अब ये नैव बार कहाँ पे, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अभी चलेंगे, यहाँ पे सबसे पहले नैव है, इसके बाद है नैव बार, फिर लोगो, फिर उसके अंदर ए। अभी हम इसको कर रहे हैं डिजाइन। अब इसके बाद चलेंगे यहाँ, एंड यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, वैर लेंगे, वैर लेने के बाद आपको क्या करना है, व्हाइट। ठीक है, ये चीज हो गई। इसके बाद में फॉन्ट साइज में आपको क्या करना है, 2 REM का रखना है फॉन्ट साइज उसका। फॉन्ट वेट का आपको क्या करना है, फॉन्ट वेट कितना, 600 का। ये है किसके लिए, ये एंकर टैग के लिए। ठीक है, इसके बाद चलेंगे तो यहाँ देखेंगे, तो यहाँ पे अभी आपको क्या है कि वो व्हाइट दिख रहा है, बट वो व्हाइट नहीं दिखना चाहिए क्योंकि वो उसके पीछे जो वॉलपेपर आएगा ना, उस वॉलपेपर की वजह से वो विजिबल होगा। तो इसके बाद अभी होगा क्या, इसी के अंदर आपको करना है, कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद डॉट एक्टिव, मैं एक्टिव के लिए भी बना रहा हूँ बट हमने एक्टिव पे कोई एक्टिव नहीं कराया अभी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लेंगे, यहाँ पे वैर आएगा आपका, वैर आने के बाद आप यहाँ पे करेंगे ब्लैक कलर। जब कभी भी आपको लोगों के ऊपर एक्टिव मिलेगा ना, तो उसमें आपको क्या करना है, ब्लैक कलर कर देना है, ये कि जब चलेगा जब हम उसको स्क्रॉल करेंगे तब। ठीक है, उस टाइम के लिए हम ये चीजें कर रहे हैं। तो अब क्या करना है, नैव लेंगे, नैव बार, एंड नैव बार के बाद आपका लोगो के बाद हमने वहां पे लिखा था लोगो टेक्स्ट, इस चीज को भी रखा था हमने। तो यहाँ पे करेंगे वैर में आने के बाद यहाँ पे आपका प्राइमरी कलर। ठीक है, और ये सारी चीजें कहाँ पे, वो देखिए, तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद ये चीज यहाँ पे बी पे एंड यहाँ पे डॉट पे। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आपको ये चीज तो विजिबल हो रही है, बट उसके आगे का टेक्स्ट व्हाइट है, तो व्हाइट शो नहीं हो रहा है। तो वो कैसे होगा, उससे पहले एक चीज और बना लेते हैं, देन देखते हैं उसके बाद में। नैव लेने के बाद में अब नैव के ऊपर क्या करना है हमें, नैव के ऊपर अगर स्टिकी, ठीक है, स्टिकी नाम की क्लास अगर मिलती है उसके साथ में, तो वहां पे आपको क्या करना है, बैकग्राउंड कलर ऐड कराना है। तो बैकग्राउंड कलर के लिए मैं ये क्लास बना रहा हूँ, और ये होगा कब, जब ये स्क्रॉल बार चलेगा तब। ठीक है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, व्हाइट कलर ऐड कराना है फर्स्ट, एंड साथ में उस टाइम पे क्या करना है, आपको पैडिंग उसकी कम कर देनी है, तो 0 पॉइंट हो जाएगा आपका, एंड लेफ्ट एंड राइट तो होगा ही नहीं वहां पे। एंड बॉक्स शेडो कितना होगा आपका, बॉक्स शेडो यहाँ पे देना है 0, 5 पिक्सल, 10 पिक्सल, RGBA। और इस RGBA पे क्या रखना है हमें, यहाँ पे 0,0,0 पॉइंट, उससे पहले भी आपका 0 रहेगा। ठीक है, ये है आपका स्टिकी के लिए। ठीक है, तो ये चीज तो अभी बनेगी नहीं, क्योंकि ये चीज के लिए क्या चाहिए आपको, जावास्क्रिप्ट चाहिए। अब इसके बाद अब इसके अंदर की चीजों को करते हैं डिजाइन। तो नैव के बाद
डॉट नैव बार, डॉट के बाद नैव बार था, तो उस पर आपको सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे करना है आपको 85% का, ठीक है। उसके बाद आपको डिस्प्ले फ्लैक्स, ओके, एंड इसके बाद में आपका जस्टिफाई कंटेंट आएगा। इन जस्टिफाई कंटेंट के अंदर आपको स्पेस बिटवीन करना है, एंड उसके साथ में आपको यहाँ पे रखना है अलाइन एटम सेंटर एंड मार्जिन ऑटो, दैट्स इट। तो ये किसके लिए करा, ये नैप बार के लिए, और नैप बार कहाँ पे वो समझिए, नैप बार इसके लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें और इसमें डिफरेंस कर रहे हैं हम चीजों के लिए। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा ये है लोगो, एंड टेक्स्ट यहाँ चला गया, क्रॉस का आइकन यहाँ चला गया, एंड ये यहाँ पे है अभी। तो ये चीज कैसे होगा सेट, तो वो देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे आने के बाद अभी क्या है, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद अब करेंगे नैव डॉट नैव बार, डॉट नैव बार के बाद डॉट मेन्यू, ठीक है। इस डॉट मेन्यू को करना क्या है, डिस्प्ले फ्लैक्स, ओके, एंड इसके बाद में पोजीशन रिलेटिव, दैट्स इट। तो ये किस पे है क्लास, मेन्यू वाली यूएल पे है। यूएल पे आने के बाद अब चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा, तो देखिए एक लाइन में तो आगे, बट वो अभी सही नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो वो कैसे होंगे, तो चलेंगे अब यहाँ पे अपनी CSS में, एंड CSS में आने के बाद कुछ चीजें कर लेंगे, देन उसके बाद ही आप देखेंगे। तो यहाँ पे आएंगे नैव बार, ठीक है, डॉट मेन्यू एल, इस एल पे क्या करना है आपको, लिस्ट स्टाइल आपको क्या करना है, नन, ठीक है, एंड इसके बाद है मार्जिन में आपको 0 1 REM, ओके, ये है किसके लिए, एल के लिए। इसके बाद में इसी में आपको मैं इसे यहां से करता हूं कॉपी, यहां करता हूं पेस्ट, इस ए पे अब आपको करना क्या है, फॉन्ट साइज आपको लेना है। फॉन्ट साइज में आपके पास क्या होगा, 0.9 REM का होगा, एंड इसके बाद में फॉन्ट वेट आप बताएंगे, यहाँ पे फॉन्ट वेट होगा आपका 600 का, एंड इसके बाद कलर बताना है आपको। तो कलर में आपको यहाँ पे क्या बताना है, कलर लेंगे वेर में, एंड वाइट होगा आपका, तो वाइट कलर, ठीक है, ये दिख रहा है आपको। इसके बाद में यहाँ पे पैडिंग है आपके पास, तो पैडिंग में आपको क्या करना है, 0.37 REM एंड 0, ये चीज हो गई। इसके बाद में ट्रांजिशन बताएंगे हम यहाँ पे, क्योंकि जो होवर इफेक्ट हमें देना है वो थोड़ा सा एनिमेट होके आए तो अच्छा लगेगा, तो 0.4S। इसके बाद में अब आपको करना है क्या, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो होता है इसके अंदर, उसमें आपको करना है अपर केस, सबके सब कैपिटल हो जाएंगे, एंड लेटर स्पेसिंग आपको यहाँ पे देनी है, तो 0.0625 REM, ठीक है, ये चीज आपको दिख रही है। तो ये है किसके लिए, ये एंकर के लिए, ठीक है। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, तो यहाँ ब्राउजर पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा ये व्हाइट हो चुका है, क्यों, क्योंकि वहां पे आपका क्या, मैंने आपको बताया ना, वॉलपेपर आएगा पीछे, तो वो जो इमेज यूज करेंगे उसकी वजह से विजिबल होगा। तो अभी क्या करते हैं चीजों के लिए, पहले मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, मैं यहाँ कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है, एंड यहाँ पेस्ट करने के बाद में अब करता हूँ मैं यहाँ होवर, एंड इस होवर में मैं करता हूँ यहाँ पे वेर के बाद में अब यहाँ पे लेता हूँ मैं यहाँ पे क्या, प्राइमरी कलर, ठीक है, ये चीज हो गई आपकी, ये चीज आपकी किसके लिए, होवर पे करने के लिए। इसके बाद में अब एक चीज और बनेगी आपकी, जब वो आपका स्टिकी होगा, जब आपका वो फिक्स होगा, तो उस टाइम पे क्या करना है आपको, अगर स्टिकी क्लास मिलती है वहां पे, ठीक है, जब वो स्टिकी क्लास मिल रही है वहां पे, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, उसका कलर वेर में आपको क्या लेना है, यहाँ पे ब्लैक कलर करना है, ठीक है, ये चीज तो हो गई आपकी। अब उसके बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करके अगेन यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे होवर के बाद आपको अगर स्टिकी क्लास मिल रही है, ठीक है, ये है आपका स्टिकी क्लास, तो इसमें क्या करना है आपको, ये होवर के लिए बना रहे हैं, तो उसमें आपको करना है यहाँ पे आपका प्राइमरी कलर, दैट्स इट। क्योंकि एक प्राइमरी समझिए जब का है, जब आपका नॉर्मल स्टिकी रहता है, एक जब वो फिक्स होगा तो उस पर ब्लैक कलर होगा, तो जब वो ब्लैक होगा तो उस पर भी तो होवर चाहिए हमें, तो उस टाइम के लिए ये। तो इसके बाद चलेंगे हम ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे, तो देखिए होवर करके तो चीजें दिख रही होंगी आपको, बट अभी क्या है कि वो होवर करने के बाद जो वो बैनर की इमेज है ना, वो विजिबल नहीं हो रही है, ठीक है। तो वो कैसे होगी और वो कैसे बनाया जाएगा और वो कैसे दिखेगा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उससे पहले अभी क्या करते हैं हम, उससे पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं साइड बार के लिए, ठीक है। अब ये साइड बार मेन्यू में क्या है, यहाँ पे आपका दिख रहा होगा ये BTN वाला, ठीक है। तो इसको कैसे दिखाना है और कैसा दिखेगा ये, तो इसके लिए पहले कोड लिख लेते हैं, देन उसके बाद देखेंगे, ठीक है। मेन्यू BTN, ये हम ग्रुप कर रहे हैं यहाँ पे, नैव डॉट मेन्यू, ठीक है, डॉट कैंसिल BTN, इन सबको एक बार में ले लिया हमने, एंड यहाँ पे कर रहे हैं पोजीशन, आपका क्या है, एब्सोल्यूट, ओके। कलर है आपका, वेर है आपका, इस वेर पे आपको क्या करना है, व्हाइट कलर करना है आपको, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका राइट होगा, राइट में आपको 8.7, एंड टॉप से आपको क्या बताना है, यहाँ पे टॉप से 2.5 REM, ठीक है, ये चीज हो गई। इसके बाद में आपको कर्सर पॉइंटर बताना है आपको,
एंड इसी के साथ में आपको फॉन्ट साइज भी बताना है यहाँ पे कि फॉन्ट साइज कितना दिखेगा, ये 1 आरएम का दिखेगा ये। इसके बाद में यहाँ पे आपको रखना है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन में आपके पास है ऑल 0.4s, यहाँ पे इजी। इजी के बाद में आपको क्या करना है, इजी ही रहेगा। इजी के बाद में आपको क्या करना है, डिस्प्ले नन रहेगा ये अभी यहाँ पे। ओके, ये चीज आपके डिस्प्ले नन रहेगी। और ये कौन सी चीज है मैं अभी आपको बताता हूँ। डॉट मेन्यू btn, ये अलग से हमने लिया इसको btn को। एंड इसका कलर जो होगा आपका वहां पे वेयर में जाके वहां जाके ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि व्हाइट के ऊपर होगा ना ये। तो ये चीजें कहाँ पे, वो देखिए ये चीजें आपकी ये रही, इन दोनों के लिए ही लिख रहा हूं मैं, ठीक है। और इसके साथ में आपका क्या है कि अभी कैंसिल का भी है, मेरे को कैंसिल वाला भी लिखना है, तो कैंसिल वाला आपका ये रहा। तो इसी चीज के लिए हमने वहां पे लिखा है उसको ग्रुपिंग करके, कि जिससे कि वो पहले तो डिस्प्ले नन हो जाए। एंड उसको कहाँ ऑन करेंगे, वहां करेंगे जहां पे हमें उसे दिखाना होगा। तो यहाँ चलेंगे हम यहाँ पे ब्राउजर पे, तो ब्राउजर से वो दोनों चीज तो हट गई देखिए, ठीक है। बट यहाँ पे ये चीज दिख रही है, होवर पे दिख रही है, और व्हाइट कलर की वजह से वो विजिबल नहीं हो रही है। तो उससे पहले क्या करना है, उससे पहले हम क्या करेंगे, इसके पीछे जो इमेज आ रही थी ना, इससे पीछे जो इमेज आ रही थी वो पहले लेके आते हैं, देन उसके बाद इसको और उन दोनों को एक साथ डिजाइन करेंगे। तो यहाँ चलेंगे अपनी यहाँ पे इंडेक्स फाइल पे। एंड इंडेक्स फाइल पे आने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सेक्शन, यहाँ पे क्लास। एंड इस क्लास पे आपको क्या करना है, होम लेना है, एक आईडी लेनी है, उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा होम। जो कि मैंने आईडी ये क्यों ली है, अब वो आप देखिए यहाँ पे नेविगेशन पे मैंने हैश होम दी थी, तो वही नाम आपको देना है जो यहाँ पे आप आईडी के तौर पे लेंगे सेक्शन पे, उसी चीज को। उसके बाद यहाँ पे डिव होगा आपका, इस डिव पे आपको करना क्या है, यहाँ पे टॉप बैनर है हमारा, इसकी क्लास का नाम, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे डिव आएगा अगेन। एंड इसके बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, कंटेंट। इस कंटेंट में आपको करना है डिव, ठीक है। ये चीज हो गई आपकी। ये चीज होने के बाद में अब इसके अंदर का कंटेंट चाहिए आपको। इसके कंटेंट के लिए मेरे पास नोटपैड पे ऑलरेडी टेक्स्ट है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ आऊंगा, यहाँ आने के बाद मैं करूंगा इसे कॉपी एंड मैं यहाँ कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। तो इस H1 में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये टाइटल हो गया मेरा, एंड ये P आपका डमी टेक्स्ट, ठीक है। इसी के अंदर, इसी चीज के अंदर मेरे पास अब क्या करना है मेरे को, अब मेरे को एक और चीज बनानी है, तो मैं लूंगा डिव क्लास लूंगा मैं यहाँ पे। इस क्लास में मैं क्या करूंगा, मेन btn, ठीक है। अब मेन में मैं यहाँ पे ए लगेगा, ठीक है। क्लास का नाम आपका गलत हो गया। अब ये वही क्लास है जो कि मैंने अभी आपको वहां पे विजिबल करके दिखाई, जो कस्टम में बनी हुई है आपकी, उसके अंदर आपका बटन, ठीक है। अब इस बटन का आपको यहाँ पे नाम भी देना है, तो नाम मैं यहाँ पे दे रहा हूँ इसका स्क्रॉल एस, ठीक है। ये देखिए, तो ये चीजें दिख रही होंगी आपको, ये जो चीज मैंने यहाँ पे आपका HTML बनाया। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा, देखिए ये आपका यहाँ पे आपका टेक्स्ट, सब टेक्स्ट एंड बटन। बटन बाय डिफॉल्ट डिजाइन हो गया, क्योंकि हमने वो कस्टम क्लास वहां पे बना रखी थी उसकी वजह से। अब क्या करना है, इसके बाद में पहले इसको कर लेते हैं डेस्कटॉप को डिजाइन, तभी तो वो चीज दिखेगी, तभी तो हम उसको रिस्पॉन्सिव भी बना पाएंगे। तो यहाँ पे चलेंगे अपनी style.css में, एंड style.css में आने के बाद में अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको लेना है डॉट होम डॉट टॉप बैनर, ठीक है। इस पे आपको करना है आपको विड्थ 100% का सबसे पहले। एंड इसके बाद में आपको क्या देना है, यहाँ पे 100 VH होगा आपका, यहाँ पे पिक्सल नहीं होगा, VH देना है आपको, ठीक है। एंड इसके बाद में बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में आपको क्या देना है, यहाँ पे बैकग्राउंड में इमेज होगा, तो इमेज के लिए यहाँ पे इमेज URL। इस URL के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी डायरेक्टरी से बाहर जाना है, तो $/images नाम के फोल्डर के अंदर मेरे पास बैनर नाम के इमेजेस है, तो वहां पे मैं स्लाइडर BG1, ठीक है। ये चीज हो गई। एंड इसके साथ में मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आपका नो रिपीट। अब नो रिपीट मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो ये क्या है कि आपकी डबल CSS हो गई। तो ये उसके लिए काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये इमेज हटाएंगे, डायरेक्ट बैकग्राउंड देंगे। इस बैकग्राउंड में क्या प्रॉपर्टी आती है, बैकग्राउंड की सारी प्रॉपर्टी आती है, ठीक है। बट उनमें से मैंने 2 दे दी, पहली इमेज दे दी और नो रिपीट की मैंने प्रॉपर्टी यही दे दी। इसके बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे बैकग्राउंड पोजीशन, पोजीशन में मैं क्या कर रहा हूँ, सेंटर है मेरा, ठीक है। इस सेंटर के बाद में मेरे पास क्या है, बैकग्राउंड, ठीक है। तो बैकग्राउंड में मेरे पास यहाँ पे बैकग्राउंड की गलत हो गई स्पेलिंग, बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड में साइज, एंड साइज में हम यहाँ पे क्या बताएंगे, यहाँ पे कवर। तो ये किसके लिए, ये टॉप बैनर के लिए। और टॉप बैनर कहाँ पे, टॉप बैनर आप देखेंगे तो ये रहा, ठीक है। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा, तो देखिए इमेज आ चुकी है। इमेज आने के बाद आपका यहाँ पे लोगो भी विजिबल हो गया, एंड जितने मेन्यू हमने बनाए थे वो विजिबल तो हो ही गए आपके, ठीक है। बट अब इसके बाद क्या है, इसके कंटेंट को तो पहले एडजस्ट कर लेते हैं, देन उसके बाद देखेंगे। तो अभी क्या करना है, CSS पे चलेंगे। CSS में आने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट टॉप बैनर डॉट कंटेंट, ठीक है। इस कंटेंट पे आपका क्या है, मार्जिन ऑटो, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका विड्थ 100%, ठीक है। ये चीज हो गई आपकी। तो ये किसके लिए, ये कंटेंट के लिए। और कंटेंट यहाँ पे कहाँ है, ये रहा,
ठीक है। इसके बाद आप चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, तो यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंस नहीं है, कुछ भी नहीं। तो इसके बाद करना क्या है वो देखेंगे। तो पहले मैं इसको कर लेता हूँ पूरा डिजाइन, देन रिफ्रेश करके वो चीजें देखेंगे। तो यहाँ पे होम लेंगे, टॉप बैनर लेंगे सेम, एंड देन उसके बाद में टेक्स्ट आएगा आपका, क्योंकि टेक्स्ट के लिए हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन जो होगा आपका यहाँ पे क्या होगा, सेंटर होगा, क्योंकि सेंटर में दिखाना है वो। इसकी विड्थ बताएंगे यहाँ पे 100% का होगा वो, एंड पोजीशन एब्सोल्यूट, ओके। एब्सोल्यूट में यहाँ पे 50% का करेंगे। लेफ्ट से आपका कितना होगा, 50% का होगा। इसके बाद में ट्रांसफॉर्म होगा, ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ट्रांसलेट में आपको क्या करना है, -50 कॉमा -50, ठीक है। ये चीज आपको दिख गई। और ये चीज किसके लिए थी, ये टेक्स्ट के लिए थी। और टेक्स्ट क्लास कहाँ पे, टेक्स्ट एरी, जिसको हमने रैप अप कर रहा है अपने कंटेंट को। इसके साथ चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे। तो यहाँ ब्राउजर पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा, देखिए विजिबल आपको हो रहा है कि सेंटर में आ गया, बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में, ठीक है। इसके बाद अब आपको करना है इसको डिजाइन। तो इसके बाद चलेंगे इसके अंदर हम, एंड यहाँ पे अब आने के बाद क्या लिखना है आपको इसी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखेंगे हम यहाँ पे डॉट होम टॉप बैनर, ठीक है। टॉप बैनर के बाद में टेक्स्ट H1, जो इसका H1 है उसको कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे लेंगे फॉन्ट साइज में आपका 3.7 REM सबसे पहले तो, क्योंकि हेडिंग के लिए। एंड इसके बाद में वेर में आपको क्या करना है, यहाँ पे व्हाइट कलर देना है यहाँ पे, ठीक है। तो व्हाइट कलर हमने दे दिया है इसके, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, एंड यहाँ पे होगा ये सारा कोई अपर केस में। इसके बाद में स्पेस चाहिए हमें नीचे की साइड से, तो हम देंगे मार्जिन बॉटम से 1.5 REM का, ठीक है। ये किसके लिए, ये H1 के लिए। और H1 कहाँ पे है, H1 ये रहा, ठीक है। अब इसके बाद P भी है, अभी उसे भी कर लेते हैं, देन उसके बाद देखेंगे। तो P के लिए क्या करना है, यहाँ से आएंगे, कॉपी करेंगे, इसको पेस्ट कर लेंगे यहाँ पे, एंड P लेंगे डायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट लेंगे हम इसमें। एंड फॉन्ट साइज है आपका, यहाँ पे फॉन्ट साइज लिया मैंने। फॉन्ट साइज के बाद में 1 REM का होगा ये फॉन्ट साइज इसका। लाइन हाइट देंगे यहाँ पे हम, लाइन हाइट कितनी होगी, 14375 REM की, ठीक है। एंड इसके बाद में कलर वेर के बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पे वेर में आपको यहाँ पे व्हाइट कलर, ठीक है। ये चीज हो गई आपकी। इसके बाद में मार्जिन बॉटम होगा आपका 2.1 REM का यहाँ पे, ठीक है। ये P के लिए कर रहे हैं हम। एंड इसके बाद में यहाँ पे क्या लेंगे, विड्थ लेंगे 40% लेंगे, ठीक है, जिससे कि उसका वो आप स्पेस कम रहे। एंड मार्जिन ऑटो के जिससे सेंटर में रहे। एंड डिस्प्ले आपका ब्लॉक, ठीक है। ये किसके लिए करा हमने, ये P के लिए करा। और तो यहाँ पे आएंगे HTML में, तो ये है आपका HTML का H1 P, और ये तो हमारा ऑलरेडी बना हुआ था वहां पे। तो चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपका बैनर का पार्ट भी हमने कवर कर लिया, और मेन्यू का तो हमने इससे पहले कवर कर ही लिया था, देखिए, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे विजिबल हो रही है कि कैसे हमने यहाँ पे बैनर बनाया, कि एग्जैक्ट आपका सेंटर में कैसे करा हमने टेक्स्ट फर्स्ट, इमेज आपकी कैसे दिख रही है वो, एंड उसके बाद नेविगेशन पे हमने जो जो चीज बनाई थी वो। तो अब इसके बाद करना क्या है, इसको करना है रिस्पॉन्सिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रिस्पॉन्सिव में चलेंगे, तो यहाँ पे चलेंगे अपनी CSS पे पहले, देन इसके बाद यहाँ पे हम अपनी CSS पे आ चुके हैं। तो उसके बाद यहाँ पे चलना है अपनी रिस्पॉन्सिव वाली CSS पे। एंड रिस्पॉन्सिव CSS पे हमने यहाँ पे हेडिंग दे रखा है सबसे पहले। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे सबसे पहले वो देखिए। तो हम यहाँ पे लेंगे होम वाले पार्ट को, क्योंकि यहाँ पे हमने लिख रखा है ऊपर टॉप बैनर, ठीक। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने ले लिया। एंड इसके बाद इसमें करना है आपको कितना, 50%, जो कि हमने कम रखा था वहां पे, थोड़ा सा इंक्रीज कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अब क्या करना है, ये हो गया हमारा किसके लिए, हमारा हो गया 1190 के लिए, ठीक है। इसी के बाद में इसी चीज को हम करेंगे यहाँ से कॉपी करने के बाद में अब आपको यहाँ पे 1000 पे भी दिख रहा होगा ये चीज। तो यहाँ पे आपका क्या H1 के लिए होगा ये चीज, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये होगा आपका H1 के लिए। तो यहाँ पे होगा उस चीज के लिए क्या, यहाँ पे होगा फॉन्ट साइज कितना हो जाएगा आपका 2 REM का, ठीक है, जो कि हमने वहां पे ज्यादा दे रखा था। इसके बाद में ये दो चीज तो हो गई आपकी। तो इस दो चीज को कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे चलेंगे हम। यहाँ पे आने के बाद मैं करूंगा यहाँ पे इंस्पेक्ट करने के बाद में मैं इसको ले चलूंगा। ये देखिए, पहले तो आपको ऊपर यहाँ पे रिस्पॉन्सिव में नंबर दिख रहा होगा, हम है क्या 1190 से अंदर है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे फॉन्ट साइज कम होते हुए दिख गया, ठीक है। ये चीज तो हो गई। इसके बाद में अभी क्या है कि यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नेविगेशन आपका हाइड हो जाना चाहिए था और आइकन आ जाना चाहिए था। तो वो कैसे होगा और उसको कैसे बनाएंगे, तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद आपने दिखा यहाँ पे हेडर डिजाइन लिखा हुआ है हमने। तो इस हेडर डिजाइन में सबसे पहले नैव लेंगे, डॉट नैव बार लेंगे, ठीक है। इस डॉट नैव बार के बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका विड्थ 90% का होगा सबसे पहले तो, ठीक है। इसके बाद में नैव बार, ठीक है, डॉट मेन्यू, ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। इसके बाद में पोजीशन फिक्स्ड के बाद में लेफ्ट होगा आपका, लेफ्ट 100%। अब ये क्यों दे रहे हैं हम,
क्योंकि आपको क्या है कि मैंने दिखाया था फुल आपका आ रहा था लेफ्ट साइड से, तो वो कैसे बन रहा है और कैसे डिजाइन होता है वो बना रहा हूं मैं अभी आपका यहाँ पे। तो वेर लेंगे, वेर लेने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, व्हाइट कलर, ठीक है। ये व्हाइट कलर किसके लिए, बैकग्राउंड के लिए। इसके बाद में आपकी हाइट होगी 100 VH की, जिससे कि पूरी स्क्रीन पर है वो। एंड मैक्स विथ आप बताएंगे यहाँ पे, मैक्स विथ कितनी होगी आपके 25 REM की, ठीक है, 25 REM की होगी। एंड इसके बाद में विड्थ आप बताएंगे यहाँ पे आपके डिव का, तो यहाँ पे फुल विड्थ होगी। पैडिंग होगी आपकी, पैडिंग कितनी होगी, टॉप से होगी आपकी पैडिंग 3.75 REM की, ठीक है। एंड इसके बाद में फ्लैक्स डायरेक्शन होगा आपका कितना, यहाँ पे कॉलम, जिससे कि वो कॉलम में आ जाए सारा कुछ। एंड उसके बाद टेक्स्ट लाइन आपको अलाइनमेंट यहाँ पे दिख रहा है, सेंटर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है ट्रांजिशन में आपको क्या करना है, ऑल रखना है 0.5s इजी, ठीक है। ये चीज किसके लिए, ये मेन्यू के लिए कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ये चीज आपकी मेन्यू के लिए कर रहे हैं। जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे ना, अभी आप यहाँ पे आएंगे एंड देखेंगे तो देखिए अभी आपको दिख रहा होगा कि आपका यहाँ पे मेन्यू जा चुका है, ठीक है। बट अभी क्या है कि हमें यहाँ पे कुछ और भी तो दिखाना था और कुछ और भी तो चाहिए था, तो वो कैसे होगा तो वो देखेंगे। तो यहाँ पे अभी कुछ चीजें और पहले बनानी होंगी, तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, आप सबसे पहले तो यहाँ लेंगे नैव के बाद में आपको क्या करना है, नैव BTN सबसे पहले, कॉमा, ठीक है। एंड इसके बाद में आपको क्या करना है, नैव डॉट मेन्यू डॉट कैंसिल, ठीक है। इस कैंसिल में BTN, ये चीज आपको दिख गई। इसके बाद में यहाँ पे आपको करना है डिस्प्ले ब्लॉक, जो कि हमने वहां पे नन कर रखा था डेस्कटॉप वर्जन पे। एंड इसके कलर को यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे, क्या कलर हो जाएगा आपका यहाँ पे ब्लैक, यहाँ पे ब्लैक। इसके बाद में अब चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा, तो देखिए ये जो आपको व्हाइट दिख रहा था ना कलर, यहाँ पे अभी वो ब्लैक दिख रहा है यहाँ पे, और मेन्यू आ चुका आपका, ऐसा नहीं है कि नहीं आया। तो अब वो दिखेगा कैसे व्हाइट में, तो अब देखिए अभी क्या है कि हमने इसे ग्रुप में करके लिखा है, ठीक है। अब मेरे को चाहिए इंडिपेंडेंट, तो मैं यहाँ पे करूंगा इसको कॉपी, यहाँ कर दूंगा पेस्ट, एंड यहाँ के बाद इसके बाद यहाँ पे कर दूंगा, ठीक है। एंड इसके बाद में यहाँ पे लेंगे हम कलर, वेर बताएंगे, वेर के बाद में व्हाइट कलर, ठीक है। ये तो पहली चीज। इसके बाद में सेकंड चीज क्या होगी इसी के अंदर, मैं यहाँ पे करूंगा पेस्ट करने के बाद अगर इसके ऊपर एक्टिव क्लास मिलती है मेरे को, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, इसका कलर तब भी तो चेंज होगा जब वो स्क्रॉल बार से फिक्स होगा वो चीज, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, ब्लैक कलर कर देना है, ठीक है। ये चीज तो हो गई। इसी के साथ में जब आपका नैव बार, ठीक है, जो नैव बार है आपका, ठीक है, उसके ऊपर अगर एक्टिव आएगा, डॉट लगाना भूल गए हम, डॉट नैव बार एक्टिव जब होगा उसके ऊपर, तो यहाँ पे आपका क्या है, मेन्यू होगा। तो उस मेन्यू को अभी हमने नेगेटिव में दिया है -100 में, परसेंट में, ठीक है। ऊपर देखते हैं, मैं बताता हूँ, ये देखिए, ठीक है। इसी चीज को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 0 कर दे रहा हूँ, ठीक है। उसी के साथ साथ में आपका नैव डॉट नैव बार, ठीक है, डॉट मेन्यू LI का A, ठीक है। ये चीज आपको दिख रही है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, फॉन्ट साइज होगा आपका, फॉन्ट साइज कितना होगा, 1.4375 REM का, ठीक है। ये है आपका फॉन्ट साइज। इसके बाद में हम यहाँ पे कलर ले रहे हैं, एंड कलर में हम यहाँ पे क्या बताएंगे, क्योंकि हमने व्हाइट बैकग्राउंड लिया है तो आपको कलर क्या रखना है, ब्लैक रखना है, जिससे कि वो विजिबल हो सके। एंड डिस्प्ले ब्लॉक होगा आपका यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे मार्जिन होगा आपका 0.m, ठीक है, टॉप एंड बॉटम से, एंड लेफ्ट एंड राइट से 0। इसके बाद है आपका कर्सर पॉइंटर, दैट्स इट। तो ये चीज किसके लिए, ये चीज थी आपकी नेविगेशन के लिए। इसके बाद यहाँ पे आएंगे ना ब्राउजर पे, तो यहाँ ब्राउजर पे आने के बाद सबसे पहले आपको ये व्हाइट कलर दिख रहा है, बट इस पे क्लिक करने पे अभी वो साइड बार आपका ओपन नहीं हो रहा। वो कैसे ओपन होगा उसके लिए JS लिखेंगे, बट उससे पहले अभी आपका क्या है कि बैनर का जो हेडिंग है ना और टेक्स्ट है उसको तो अभी सही करना है हमें। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे टॉप बैनर डिजाइन दिख रहा है, इस पे आपको क्या करना है, होम लेना है, ठीक है। होम के बाद आपको बैनर लेना है, ठीक है। इस बैनर के बाद में टेक्स्ट P, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, इसकी विड्थ बढ़ा के आपको कितनी करनी है, अभी हमने वहां पे 50 करी थी, यहाँ पे आपका 70 हो जाएगी, ठीक है। ये चीज तो हो गई। इसके बाद में अब आपको करना क्या है, इसके बाद में अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये है आपका कितने के लिए, ये डिजाइन आपका 900 के लिए था, ध्यान रखिएगा। इसके बाद नीचे चलेंगे, नीचे चलने के बाद आपका 750 पे भी आपका डिजाइन है। 750 पे हमें क्या करना है, टॉप बैनर डिजाइन के कंटेंट के अंदर के आपके, ठीक है, टेक्स्ट को नहीं लेना है, कंटेंट को लेना है। इस कंटेंट को लेने के बाद में इसकी विड्थ आपको बढ़ानी होगी, तो ये हो जाएगा आपको यहाँ पे 90% का, ठीक है, फर्स्ट। एंड इसी के साथ में यहाँ पे टॉप बैनर में, ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे H1, ठीक है। इस H1 पे हम क्या करेंगे, फॉन्ट साइज होगा आपका, फॉन्ट साइज कितना देना है आपको, 2 REM का देना है सबसे पहले। तो ये H1 के लिए कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा हम। एंड इसके बाद में होम टॉप बैनर, ठीक है। टॉप बैनर में टेक्स्ट का जो P है ना, P को भी करना है,
तो P के विड्थ को अब यहाँ पे आके क्या हो, कितना हो जाएगा आपका 90% का। ठीक है, ये चीज किसके लिए, ये बैनर के पार्ट के लिए। मैं दो चीज लेके चल रहा हूँ गाइस शायद, एक चल रहा है हमारा नेविगेशन, एक चल रहा है हमारा बैनर। ठीक है, अब इसके बाद में नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद जो लास्ट मीडियो क्वेरी है ना हमारी, उस लास्ट मीडियो क्वेरी में भी हमें डिजाइन करना है किसको, होम को। ठीक है, टेक्स्ट H1 को, जो उसका H1 है ना, उसके फॉन्ट साइज को यहाँ पे क्या कर देना है, यहाँ कर देना है कम, तो यहाँ हो जाएगा 1.5 आ रही है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये सारी मीडिया क्वेरी में हमने क्या क्या कवर करा, हमने बैनर, नेविगेशन, उसके बाद में यहाँ पे बैनर, दैट्स इट। और यहाँ तो हमने बैनर और नेविगेशन ही कवर करा। इसके बाद चलेंगे हम ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा, तो देखिए ये डिजाइन आपका प्रॉपर रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये देखिए। ठीक है, ये चीज समझ गए आप कि प्रॉपर रिस्पॉन्सिव है ये आपका। अब क्या करना है आपको, अब इसकी क्लिक फंक्शनलिटी भी तो बनानी है अभी आपको, कि क्लिक करने पे जो नेविगेशन आपका ओपन होगा वो कैसे होगा। तो उसके लिए क्या करना है, हमें जेएस में चलना है। जेएस में आने के बाद आपको क्या करना है, अब जेएस में आने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है आपका वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे, कि जिससे कि हम उन चीजों को गेट करने के बाद में उन पे क्लिक फंक्शनलिटी बना सकें जावास्क्रिप्ट से। तो क्वेरी सिलेक्टर लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, क्वेरी सिलेक्टर में हम सबसे पहले क्या ले रहे हैं, मैं एक एक चीज आपको बताऊंगा इसके अंदर कैसे चलाएंगे। तो नैव ले रहा हूं मैं सबसे पहले, एंड सबसे पहले नैव लेने के बाद में कॉपी कर रहा हूं मैं इसको। तो मैंने कॉपी कर लिया इसको, कॉपी करने के बाद मैं करूंगा यहाँ पे पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद मैं सबसे पहले मैं लूंगा यहाँ पे बॉडी। अब बॉडी क्यों ले रहा हूं मैं, ये बॉडी वही बॉडी है जो हमारे कंटेंट की होती है, तो इसमें मैं यहाँ पे बॉडी ले रहा हूँ। ठीक है, तो इस बॉडी पे क्या करेंगे वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। एंड इसके बाद में नैव, नैव के बाद में आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा, नैव बार। ठीक है, नैव बार के बाद में आप यहाँ पे क्या लेंगे, डॉट नैव बार। ठीक है, ये चीज हो गई आपकी, पेस्ट करा मैंने। पेस्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, मेन्यू BTN। ठीक है, इस मेन्यू BTN में आपको डॉट मेन्यू BTN। ओके, ये चीज हो गई। इसके बाद अगेन पेस्ट, पेस्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे क्या बनाना है, कैंसिल, कैंसिल के बाद में BTN। ओके, एंड यहाँ पे क्लास कौन सी आएगी, कैंसिल BTN, बट यहाँ पे आपका स्मॉल हो जाएगा ये, जो कि वहां पे हमने दिया था। तो ये सारी क्लासेस कौन कौन सी है वो एक बार आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ चलेंगे टॉप पे, सबसे पहले मैंने इसको नैव को लिया, फिर बॉडी को लिया। ठीक है, इस बॉडी के बाद में मैंने क्या करा, मैंने नैव बार को ले लिया। ओके, इस नैव बार के बाद में मैंने BTN को लिया, ये जो BTN है ना आपका ये, उसके बाद में ये कैंसिल। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे क्या करी, वेरिएबल में स्टोर कर ली। इस वेरिएबल के बाद में मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मेन्यू BTN पे ऑन क्लिक बना रहा हूं मैं। ठीक है, फंक्शन बना रहा हूं मैं एक, एंड यहाँ पे फंक्शन लिखने के बाद में ये देखिए, इस फंक्शन पे हम क्या करूंगा, मैं नैव, नैव बार पे डॉट क्लास लिस्ट, क्लास लिस्ट ले ली मैंने, ऐड करवाएंगे, जो कि मैंने एक्टिव बनाया था ना, उस एक्टिव क्लास को मैं यहाँ पे ऐड ऑन करा दूंगा, दैट्स इट। अब ये एक्टिव क्लास कहाँ बनाई थी वो मैं भी आपको दिखाऊंगा। ये चीज तो हो गई। इसके बाद में मेन्यू BTN, इसके ऊपर क्या करेंगे, जब वो आपको मैंने क्लिक करके दिखाया था कि वो हाइड हो जाता है आपका, जो आप जब हम क्लिक करते हैं तो वो आइकन हाइड हो जाता है, तो उस पर 0 कर देंगे हम, कि उसकी ओपेसिटी 0 हो जाए। फिर मेन्यू BTN पे स्टाइल। ठीक है, इस स्टाइल में हम क्या करेंगे, आपका पॉइंटर इवेंट है ना, उसको क्या करना है आपको, यहाँ पे यहाँ नन कर देना है आपको। ठीक है, ये चीज हो गई। एंड इसी के साथ साथ में बॉडी डॉट स्टाइल डॉट ओवरफ्लो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ओवरफ्लो जो होता है ना आपका, स्क्रॉल बार जो चल रहा होता है उसको कर देना हाइड उस टाइम पे, जब आपका वो खुला रहेगा ना उस टाइम पे वो नहीं चलना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो ये उसके लिए है। तो ये मैंने इसको करा यहाँ पे सेव, एंड सेव करने के बाद में मैं इसे करूंगा कॉपी, कॉपी करने के बाद मैं करूंगा पेस्ट। अब ये किसे पे बनेगा, ये बनेगा कैंसिल पे। क्यों, कैंसिल करने पे हट जाना चाहिए ना वो, तो उसके लिए हम बना रहे हैं यहाँ पे क्लिक के लिए। अब इसके बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड तो करवा दिया था, अब यहाँ करवा देंगे इसको रिमूव फर्स्ट, एंड यहाँ पे इसकी ओपेसिटी हो जाएगी 1, ध्यान रखिएगा। यहाँ हो जाएगा ये आपका ऑटो, यहाँ ये चीज हो जाएगी आपकी ऑटो। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए, ये है क्लिक के लिए, वो कैंसिल के लिए, और ये है आपका क्लिक के लिए। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप करेंगे क्लिक। तो देखिए, क्लिक करते ही सबसे पहले आपने क्लिक करा तो आपका यहाँ पे मेन्यू हाइड हो चुका है, जो कि मैंने बताया था। स्क्रॉल बार आपका दिख रहा होगा, यहाँ पे स्क्रॉल नहीं कर पाओगे आप अब। एंड उसके बाद में यहाँ पे होम सर्विसेज ये सारा कोई आपका यहाँ पे आ रहा है, एंड कैंसिल पे क्लिक करने के बाद आपका ये देखिए, ठीक है, ये देखिए क्लिक करने पे आपका ये चल रहा है बिल्कुल प्रॉपरली। अब क्या है कि इसी के अंदर एक फंक्शनलिटी और बना रखी थी मैंने, वो थी आपकी, जब आप ये मेन्यू खुलता है, इस मेन्यू पे किसी पे भी आपका एलआई पे कहीं पे भी एंकर पे क्लिक होता है तो आपका ये स्लाइड बार आपका बंद हो जाता है। ठीक है,
तो ये साइड बार कैसे बंद हो रहा है तो उसका भी कोड आप देख लीजिए। तो उसके कोड के लिए यहाँ पे मैंने आपको लिखा हुआ है साइड बार, ठीक है, क्लोजिंग वाले में। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लेट लेना है आपको सबसे पहले तो लेट, ठीक है, nav links, ओके। अब आपको इस पे लेना क्या है, यहाँ पे आपको क्वेरी सिलेक्टर में ऑल में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे डॉट मेन्यू, ठीक है, मेन्यू के अंदर ए डायरेक्ट लेंगे हम, क्योंकि ए के ऊपर हम क्लिक कर रहे हैं ना। तो अब इस ए के ऊपर क्लिक करने के बाद में 4 जो 4 है आपका 4 चला रहे हैं हम, वैर ले रहे हैं हम यहाँ पे i इज इक्वल टू 0 सबसे पहले। अब इसके बाद में i ग्रेटर देन nav link, ठीक है, nav links जो हमने बनाया अभी वो, एंड यहाँ पे प्लस प्लस का साइन, ठीक है, एंड इसके बाद में अब, ठीक है। अब क्या करना है आपको, nav links है आपके पास, इस nav link में आपको क्या करना है, i लेना है, ठीक है। इस i में अब आपको क्या करना है, इवेंट लिसनर जो हम क्लिक की फंक्शनलिटी लगाने के लिए जावास्क्रिप्ट से बनाते हैं ना, इवेंट लिसनर, वो हम बनाएंगे यहाँ पे फंक्शन, ये देखिए, ठीक है। अब ये चीज हो गई आपकी। अब इस चीज में आपको करना क्या है, तो इस चीज में हमने जो रिमूव करने के लिए बनाया था ना, यही लेंगे एंड यहां कर देंगे पेस्ट, ठीक है। ये देखिए आपका मैंने क्या करा है, यहाँ पे सबसे पहले रिमूव करवा दूंगा मैं, ओपेसिटी 1 कर दूंगा, उसकी ऑटो कर दूंगा, एंड बॉडी पे जो आपका बाय डिफॉल्ट है उस चीज के लिए। तो ये चीज हो गई आपकी। इसके बाद चलेंगे हम ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद अभी क्या है कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये बंद हो जाएगा, देखिए, ठीक है। ये देखिए दिख रहा है आपको, अभी कहीं हम जानेंगे नहीं क्योंकि हमारा क्या है कि बाकी के सेक्शन नहीं बने, बट ये इफेक्ट आपको दिख रहा होगा, देखिए ये बन गया आपका, ओके। ये चीज आप समझ रहे हैं। तो ये पूरा डिजाइन आपका बन गया, ये नेविगेशन मैंने आपको बता दिया, ये बैनर बता दिया, मोबाइल का मेन्यू बता दिया कि आपका कैसे बनेगा, होवर बता दिया, इसके अंदर फिक्स वाला ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है। उस फिक्स वाले को हमें क्या करना है कि कैसे बनाएंगे हम पूरा का पूरा, वो भी देखना होगा। तो वो कैसे होगा, तो वो भी कोड देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्क्रॉल फिक्स्ड करके आपका क्या है कि JS के लिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ था, तो इस फिक्स को हम क्या करेंगे, डॉट, ठीक है, ऑन स्क्रॉल, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, तो इज इक्वल टू फंक्शन, एंड इन फंक्शन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर बनाएंगे आप इफ लेंगे, इफ के अंदर अब क्या करेंगे हम, डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट, ठीक है, डॉट स्क्रॉल टॉप, ठीक है, ग्रेटर देन 20, अगर 20 से ज्यादा होता है तो ध्यान रखिएगा। nav, ये nav कौन सा है, जो ऊपर अभी हमारे पास था वही, यहाँ पे क्लास लेंगे, क्लास लिस्ट, ठीक है। ऐड क्या करवाएंगे, यहाँ पे हमने बनाई थी क्लास आपकी किसकी, हमने बनाई थी आपकी स्टिकी नाम की क्लास, ठीक है। इस क्लास को हमने यहाँ पे ऐड ऑन करा दिया, और इसी के साथ में अब हम क्या करवा रहे हैं वो देखिएगा। तो इसी के साथ में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लोगो 1, ठीक है, लोगो 1 है हमारे पास, डॉट क्लास लिस्ट, इस क्लास लिस्ट में हम क्या कराना चाहते हैं, ऐड कराना चाहते हैं, बट हमने लोगो 1 नाम से तो हमने कुछ बनाया ही नहीं है, तो अभी उसको भी गेट कर लेते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद में मेन्यू btn, ठीक है, क्लास लिस्ट, ठीक है, ऐड में आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये है एक्टिव, ये सारी क्लासेस मैंने अभी आपको दिखाई थी, बट उससे पहले हम क्या करते हैं, ये जो लोगो 1 है ना, इसको बना लेते हैं, यहाँ करेंगे कॉपी, यहाँ करेंगे पेस्ट, ठीक है। पेस्ट करने के बाद में आपको क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे नाम चेंज करना होगा, यहाँ लोगो 1 होगा आपका, एंड इसके अंदर हम गेट क्या करेंगे, आपका लोगो करेंगे, क्योंकि लोगो का कलर बदलना है ना, तो उस चीज के लिए ये, तो ये हमने बदल दिया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में अब क्या करना है, एल्स भी बनेगा आपका, इसका एल्स लेंगे, एल्स लेने के बाद इसको करेंगे कॉपी करने के बाद करेंगे पेस्ट, ठीक है, ये चीज हो गई। इसके बाद में इसको करेंगे सिलेक्ट, एंड 1 टाइम में ही आपको रिमूव कर देंगे सब पे से, ठीक है। तो ये क्लास आपको कहाँ पे, ये क्लास मैंने आपको दिखाई कि एक्टिव की। सबसे पहले मैं CSS में आता हूँ, CSS में आने के बाद यहाँ पे आपको स्टिकी की जो क्लासेस हैं वो आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, यहाँ पे देखिए ये क्लासेस आपकी ये रही, ठीक है, स्टिकी की क्लासेस हैं, ठीक है। इसी के बाद में आपका क्या है, इनके अंदर आएंगे आप, यहाँ पे आने के बाद आपके पास है एक्टिव की, ये देखिए एक्टिव की ये रही। तो ये सारी क्लासेस आपकी क्या है कि यहाँ पे आप हल्का सा आपका क्या है कि अभी यहाँ पे स्क्रॉल बार नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने वो कंटेंट आपका एक्स्ट्रा नहीं है, बट जैसे कंटेंट एक्स्ट्रा होगा तो वो आपको दिखेगा। तो उसके लिए आपको क्या है कि नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपको कंटेंट दूसरा दिखाऊंगा ना बना के, आगे के कंटेंट के पार्ट के बनाऊंगा, तो उसमें आपको मैं स्क्रॉल बार का पूरा ये फिक्स्ड होता हुआ दिखेगा आपको, क्योंकि कोड प्रॉपर चलेगा आपका। तो ये अभी क्या है कि अभी हमने लिख लिया है, बट हम इसे देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो मैं उम्मीद करता हूँ गाइस कि इस पार्ट में आपको जितनी चीजें मैंने आपको सिखाई है वो सारी समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे आगे के जितने सेक्शंस रह गए वो सारे कवर अप करेंगे हम उसमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। तो जब तक के लिए टिल देन, जय हिंद गाइज।